हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज़ैनब गायनेकोलॉजिस्ट हैदराबाद। आज आपको ये बताऊंगी कि शॉर्ट सर्विक्स होता क्या है या इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स किसको बोलते हैं। सर्विक्स एक ऐसा पार्ट है बच्चेदानी का जो बच्चे को 9 महीने तक यूट्रस के अंदर होल्ड करके रखता है। ये इसका मुंह होता है, इसको बच्चेदानी का मुंह भी बोलते हैं। अगर ये मुंह टाइम से पहले खुल गया तो बच्चा टाइम से पहले डिलीवर हो जाएगा। अगर ये 20 हफ्ते से पहले डिलीवर हो गया या बाहर आ गया उसको मिसकैरेज बोलते हैं। ये 20 हफ्ते के बाद अगर बाहर आ गया 9 महीने से पहले, 9 महीने लगने से पहले, तो इसको प्रीटर्म डिलीवरी बोलते हैं। ये दोनों भी कंडीशन में बेबी सर्वाइव होना मुश्किल है। तो ये हमारा रीज़न है डिस्कस करने का कि सर्विक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है और अगर सर्विक्स टाइम से पहले खुल गया तो वो वीकनेस हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कैसे डायग्नोस करें और हम सर्विक्स के इनकॉम्पिटेंस को कैसे ट्रीट करें, ये आज हम आपको डिस्कस करेंगे। ये सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस क्यों होता है? ये सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कभी कभार पैदाइशी रहता है। कंजेनाइटल एनोमलीज़ जो यूट्रस में दिखाई देते हैं, यूनिकॉर्नेट यूट्रस, बाइकॉर्नेट यूट्रस, सेप्टेट यूट्रस, इन सब के कंडीशन में सर्विक्स का जो लेंथ रहता है वो छोटा रहता है, क्योंकि अंदर कैविटी का साइज़ छोटा रहता है। उसके तरफ से बच्चा अंदर पूरा जगह बस नहीं होती, तो टाइम से पहले सर्विक्स ओपन हो जाता है और बेबी बाहर आ जाता है। और कभी कभार एक्वायर्ड रहते हैं रीज़न्स, जैसे कई बार डीएनसी होना या यूट्रस को क्लीन करे जाना, तो उससे भी सर्विक्स वीक हो जाता। सर्विक्स के अंदर के फाइबर्स डैमेज होके सर्विक्स में स्ट्रेंथ नहीं रहती है और सर्विक्स टाइम से पहले खुल जाता है। और कभी कभार कोई सर्जरी, सर्वाइकल फाइब्रॉइड है, अगर कभी उसकी सर्जरी हो गई तो सर्विक्स ऐसे कंडीशंस में कमज़ोर रहता है। और कई बार अगर कहीं नॉर्मल डिलीवरी प्रीवियसली हुई हुई है और उसमें सर्वाइकल टेयर हो गया या सर्वाइकल टिश्यू डैमेज हो गया नॉर्मल डिलीवरी में, तो अगली डिलीवरी में सर्विक्स का लूज़ हो जाना या वीक हो जाना, ऐसे कंडीशंस दिखाई देते हैं। तो ये कई कंडीशंस में हम देखते हैं कि सर्विक्स काफ़ी शॉर्ट रहता है और उसके तरफ से टाइम से पहले डिलीवर हो जाने का कंडीशन रहता है। तो हम ये ऐसे पेशेंट्स में जो प्रीवियसली पहले कई मिसकैरेजेस हुए हुए हैं या ट्विंस हैं, मल्टीपल जेस्टेशन है, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी या क्वाड्रुपलेट प्रेगनेंसी, ऐसे में भी बच्चेदानी का मुंह वीक रहता है। तो ऐसे कंडीशन जिसमें कई बार पेशेंट को मिसकैरेजेस हो रहे हैं या मल्टीपल जेस्टेशन है या एनोमलस यूट्रस है, तो ऐसे में हम उन लोगों को प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट में स्टिच डालते हैं। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट रहते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे कि कैसे डायग्नोस करते हैं शॉर्ट सर्विक्स। शॉर्ट सर्विक्स डायग्नोस करने के लिए हमारे को अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत रहती है। जैसे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तीसरे महीने में, तो हम सर्वाइकल लेंथ मेजर करते हैं। अगर हमारे को सर्वाइकल लेंथ काफ़ी छोटा दिखा या हमारे को इंटरनल लॉस ओपन दिखा, जैसे वी साइन या यू साइन दिखा या हमारे को वाई साइन दिखा, तो ऐसे कंडीशंस में हम प्रोफाइलैक्टिक मतलब टाइम से पहले प्लान कर स्टिच डिसाइड करते हैं। और अगर हमारा सर्वाइकल लेंथ सीरियल्स जो स्कैनिंग्स होते हैं, जब हम 14 वीक्स पे करते हैं या 16 वीक्स पे करते हैं, फिर 20 वीक्स पे होता है, ऐसे स्कैनिंग्स में हमारे को ये नज़र आ रहा कि अगर सर्वाइकल लेंथ छोटा हो रहा है तो हम 20 वीक्स 22 वीक्स तक भी स्टिच डाल सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि अल्ट्रासाउंड पे हम हर वक्त जब भी स्कैन होती सर्वाइकल लेंथ देखना ज़रूरी है। डिस्कस करेंगे कि ये सर्वाइकल सर्कलाज क्या होता है, ये टाँका कब डालते हैं और कैसे डालते हैं। यूजुअली जब हमारे को मालूम रहता है कि ये पेशेंट रिपीटेड एबॉर्शंस हो रहे हैं या कोई यूट्रस में प्रॉब्लम है, तो हम इसका स्कैन करते हैं, एंटी स्कैन 13 to 14 वीक्स के बीच में। और जब स्कैन हेल्दी आता है, बेबी अच्छा है मालूम हो जाता, तो हम सर्वाइकल सर्कलाज के बारे में डिसाइड करते हैं। ये सर्कलाज कई तरीके से किया जाता है और इसको मैकडोनल्ड सर्कलाज बोलते हैं या शिडोरकर बोलते हैं। ये उनके साइंटिस्ट जो डिस्कवर करे थे उनके नाम पे है। तो ये सर्कलाज हम नीचे से वजाइनली डालते हैं और पेशेंट को एक दिन एडमिट रखते हैं और एनेस्थीसिया देकर हम डालते हैं और नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देते हैं।
तो ये सर्कलाज प्लान्ड रहता है। और कभी कभार जब आगे भी हम सीरियल स्कैन्स करते हैं तो 16 वीक्स 22 वीक्स पे अगर हमारे को ये दिखा कि सर्वाइकल लेंथ कम हो रही है तो जब भी सर्कलाज डाल सकते हैं वजाइनली। कभी कभार अगर वजाइनल लेंथ बहुत छोटी है, मतलब नीचे से सर्कलाज नहीं डाल सकते, तो एब्डोमिनली भी हम सर्कलाज डालते हैं। वो लेप्रोस्कोपिक तरीके से डाल सकते हैं सर्कलाज। तो ये दोनों तरीक़ों से सर्कलाज डाल के बच्चेदानी का मुंह बंद कर सकते हैं। और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये सर्कलाज निकालते कब है। सर्कलाज यूजुअली 37 वीक में निकालते हैं। अगर जब तक लेबर पेन्स नहीं आए पेशेंट को और बेबी हेल्थी है अंदर, तो 37th वीक पे हम सर्कलाज निकाल देते हैं। ये सर्कलाज क्यों निकालना है? अगर समझो कि पेशेंट को डिलीवरी पेन्स आ गए और सर्कलाज नहीं निकाल सके तो पूरा सर्विक्स टेयर हो जाता। और उससे पहले कब निकालते हैं? अगर इमरजेंसी में कभी पेशेंट आ गया पेन्स में, जब भी पेशेंट पेन्स में आए सर्कलाज निकालना पड़ता है। प्लान अगर है हमारा कि पूरा पेन नहीं आए और पेशेंट अच्छा है, 37 वीक्स में सर्कलाज का स्टिच निकालते हैं। बात मेडिकल ट्रीटमेंट की, ये तो सर्कलाज हो गया सर्जिकल ट्रीटमेंट, जो हम टाइम से पहले सर्विक्स खुलने को प्रिवेंट करने के लिए नीचे से स्टिच डाल रहे हैं और फिर जब बेबी टर्म हो रहा है निकाल दे रहे हैं। कभी कभार इसको मेडिकली भी मैनेज कर सकते हैं। कभी कभार वो डिसाइड करते हैं ओनली सर्वाइकल लेंथ अगर आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, शॉर्ट होना, और दूसरी चीज़ अगर आपको प्रीवियस कोई हिस्ट्री नहीं है, ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं पेशेंट को देखने के बाद। तो मेडिकल ट्रीटमेंट सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का प्रोजेस्टेरॉन से किया जाता है, इंजेक्टेबल्स या सपोसिटरीज़, ये डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन के ऊपर। तो थैंक यू वेरी मच। ये शॉर्ट सर्विक्स या सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के बारे में आप लोग पेशेंटली मेरे साथ ये वीडियो सुने। थैंक यू।